शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं शकेना ग्लोरीज पेज से लाइव आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, इसी के लिए वो हमारे जीवन में उन अनचाहे कामों को पूरी करने की शक्ति रखता है, जिसे पूरा करने के लिए हम सिर्फ दौड़ते हैं, परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और उस योजना के तहत परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार अद्भुत से अद्भुत कार्य करता है और हमारे जीवनों में उन आशीषों को लाना चाहता है जिन आशीषों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा। इस नए सप्ताह में प्रभु के पवित्र नाम को लेकर हम एक नई श्रृंखला आज से इस पेज के द्वारा शुरू करते। उसका शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है, मध्यस्थी प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना या इंटरसरी प्रेयर जिसको बोलते हैं। मध्यस्थी प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना बोलकर जब हम देखते हैं, उसी शीर्षक को हम यहां से कुछ बातों को उसमें से सीखेंगे, कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बर्ताव करने पाए, प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदा होने हेतु भी हम कार्य करने पाए। इस मध्यस्थी प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर के हमारे पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना, उसको हम सरलता से मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए कोई परमेश्वर के लिए विनती करना, इसी को हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थी प्रार्थना की परिभाषा या मध्यस्थी प्रार्थना हम किसे कहते हैं, इसके विषय में अगर हमें देखना है, हमें जानना है, तो सबसे पहले हम इस बात को समझे, सबसे पहले हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की ओर से होकर, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली बात है, मतलब मध्यस्थी प्रार्थना। हम किसी एक व्यक्ति के जीवन के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को दुहाई देने का मतलब है मध्यस्थी प्रार्थना। और इस मध्यस्थी प्रार्थना की या परिभाषा अगर हम कहें तो उसमें पवित्र, विश्वास योग्य, धीरज भरी प्रार्थना कह सकते। इस मध्यस्थी प्रार्थना को हम पवित्र प्रार्थना कह सकते हैं, विश्वास पूर्ण प्रार्थना कह सकते हैं, या फिर धीरज से भरी हुई प्रार्थना भी कह सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने बाद मध्यस्थी प्रार्थना मतलब एक पवित्र प्रार्थना है, धीरज से धरने वाली प्रार्थना है, या फिर विश्वास पूर्ण प्रार्थना भी हम इसे कहते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बात को हम समझने पाए, इस बात को हम जानने पाए कि परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार की बातों को पूरा करता है। और फिर जिसके द्वारा कोई किसी दूसरे या दूसरों के लिए परमेश्वर से निवेदन करता है, इसमें कोई दूसरे या दूसरों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या मैं किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, मतलब इसे सरलता से हम मध्यस्थी प्रार्थना कह सकते। मैं और एक बार यहां पर दोहराना चाहता हूं, किसी दूसरे या कोई दूसरा परमेश्वर के लिए निवेदन करना मतलब मध्यस्थी प्रार्थना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस मध्यस्थी की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में किया। उस बातों को हम आगे के कुछ दिनों में देखने पर है, परंतु इस मध्यस्थी प्रार्थना का हम आज एक सरलता से अर्थ को जाने और इस दूसरे के लिए या कोई दूसरा व्यक्ति जब परमेश्वर के सम्मुख में निवेदन करता है, उसे हम एक मध्यस्थी प्रार्थना कहते हैं। और
इस प्रार्थना में परमेश्वर का हस्तक्षेप या परमेश्वर का हाथ उस व्यक्ति के जीवन में बहुतायत से होता है। यानी मैं इस प्रकार से कहूं, आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब परमेश्वर के लिए दुहाई देते हैं, या मैं कि मेरे लिए ना करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, उस प्रार्थना की ओर परमेश्वर की नजर रहती है, उस प्रार्थना की ओर परमेश्वर की दृष्टि लगाए रहती है। इसी के लिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का, मध्यस्थता की गई प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब देते हुए भी हम देख पाते हैं। तुरंत परमेश्वर की जवाब देते हुए भी हम देख पाते हैं। और उसी के कार्य के अनुसार परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अद्भुत बातें और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में बहुतायत से होने हेतु भी हम कार्य करते हैं। हम उसी की बातों को समझकर आगे की ओर लेकर चलते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें हमें चलने की आवश्यकता है। इसका मतलब हम किसी और के लिए परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करना, इसको मध्यस्थता की प्रार्थना को कहते हैं। और ऐसी प्रार्थना, ऐसी की जाने वाली प्रार्थनाओं को परमेश्वर सरलता से सुनता है, परमेश्वर बहुतायत से जवाब भी देता है। इसके कई एक उदाहरण हम बाइबल में से देख सकते हैं। और कई एक प्रकार के उदाहरणों में से एक उदाहरण, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, दानियल की पत्री उसके 90 अध्याय के 3 पद। दानियल की पत्री उसके 90 अध्याय के 3 पद, उसमें दानियल इस प्रकार से मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। तब मैं यानी दानियल अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहां जो शब्द लिखा गया है वरदान मांगने लगा, मतलब इसको उस वरदान की जगह पे हम इस प्रकार से कहते हैं, वो मध्यस्थता करने लगा, इंटरसरी प्रार्थना करने लगा। जरूर हिंदी मूल भाषा में इसको वरदान बोल के लिखा है, परंतु उसका सही अर्थ है मध्यस्थी करने लगा, मध्यस्थता की प्रार्थना दानियल करने लगा। और इस वचन को देखिए, दानियल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, दानियल अपने लिए उपवास नहीं कर रहा है, परंतु दानियल उनके पूर्वजों के पापों के लिए प्रार्थना कर रहा है। दानियल उसके पूर्वजों ने जो परमेश्वर के विरुद्ध निंदा किया, उस पूर्वजों ने उस परमेश्वर की ओर जो बुरी बातें की, उसके विरोध में आकर दानियल इस जगह पे इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, जिसे हम देखते हैं। यहां दानियल एक बात को कहता है, वह गंभीरता पूर्वक यरूशलेम के पुनर्स्थापन के लिए तथा सम्मति तथा संपूर्ण जाति के लिए प्रार्थना कर रहा है। दानियल यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए और उसके संपूर्ण जाति के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब एक जाति, अपने संपूर्ण जाति के लोगों के लिए दानियल की मध्यस्थता की प्रार्थना हम इस जगह पे देखते हैं। साथ ही साथ यरूशलेम के पुनर्स्थापन करने की, यरूशलेम की बातें, जो बिगड़ी हुई बातें हैं, जो टूटी हुई बातें हैं, ऐसी सारी बातों को दानियल पुनर्स्थापित करने की बातों के लिए एक मध्यस्थी को प्रार्थना करता है। और बाइबल में कई एक लोगों को ऐसे हम देखते हैं जिन्होंने मध्यस्थी प्रार्थना की, और उनकी मध्यस्थी प्रार्थना बाइबल के कई एक बातों को हमें समझाती है, कई एक बातों से हम उनकी मध्यस्थी की प्रार्थना को देखते हैं। उसमें से मध्यस्थी की प्रार्थना किसने किसने किया, इसके कुछ विषयों को आज हम देखने पर है कि मध्यस्थी प्रार्थना बाइबल में, जैसे मैंने कहा, कई एक पुरुषों ने, कई एक स्त्रियों ने इस प्रकार की मध्यस्थी की प्रार्थना की है। उसी मध्यस्थी की प्रार्थना को हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और कुछ बातों को। सबसे पहले मूसा की हुई प्रार्थना को हम देखेंगे। मूसा ने भी
परमेश्वर मूसा की प्रार्थना जो मध्यस्थी है, उसके पहले उसका एक इतिहास को मैं बताता हूं। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने 430 साल की मिस्र गुलामी से निकाला फिरौन की, और उनको आशीषित हरे भरे और उनके लिए दिए जाने वाले एक कनान नामक देश की ओर उन्हें लेकर चल रहा है। उस कनान के देश को लेकर जाते समय जंगली रास्ता है, उनको कई एक प्रकार की समस्या है। उस समस्या में परमेश्वर खुद उनके साथ एक चट्टान बनकर उनके साथ साथ चलता था। परंतु इजरायली लोगों के अंदर की बातें अब इस जंगल में से बाहर निकल रही है, जिसे हम रेगिस्तानी सफर को कहते हैं। उस समय वे जब लाल समुद्र उनके सामने आया, पीछे फिरौन की सेना आते देख रही है, तो वे लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, मूसा के ऊपर गुस्सा करते हैं और उस परमेश्वर के ऊपर भी दुहाई देकर कहते हैं कि हमें मरने के लिए परमेश्वर ने इस जगह पे लाया। परंतु जो उद्धार की चट्टान उनके साथ चलती थी, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ चलता था, उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और इजरायली लोग उस सूखी जमीन में से, वो जो समुद्र था उसमें इस तरह से चले जैसे कि कोई सूखी भूमि से जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखा। फिर और आगे चल के अद्भुत चमत्कारों को देखा इजरायली लोग, फिर से डर को खाए, डर उनके मन में आया, फिर परमेश्वर के लिए वो भयभीत हो गए और फिर वो इस प्रकार की बातों को कहने आगे चलकर उन्हें जब खाने के लिए चिंता होने लगी, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना, जिसे वचन में लिखा है ये क्या है, इस प्रकार का मन्ना उनको स्वर्ग से फेंका ताकि वो खाकर तृप्त हो। परंतु वो लोग, परमेश्वर ने उनको कहा था कि आज के लिए आज का दिन ही खाना आवश्यक है। परंतु ये लोगों ने क्या किया, कुछ भोजन वो मन्ना को खाया और कल के लिए स्टोर करने के लिए गए, परंतु वो पूरी रीति से खराब हुआ। वहां पर भी वो परमेश्वर ने जब उनके प्रबंध किया तो परमेश्वर के नाम की वो दुहाई देने लगे, फिर उनका मन कठोर होने लगा, फिर वो परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने लगे, फिर परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य किया। फिर आगे चलकर उनको प्यास लगी और वे एक चट्टान के पास आकर खड़े हो गए और वे परमेश्वर को फिर से कुड़कुड़ाने लगे, इस जंगल में हमें पीने के लिए पानी नहीं। तो परमेश्वर ने उस चट्टान में से पानी उनको पिलाया। वे लोग फिर से डर गए और आगे चलकर जाने लगे। फिर परमेश्वर ने मूसा को कुछ आज्ञाओं को दिया, जिसे हम 10 आज्ञा के रूप में कहते हैं। और इसी 10 आज्ञा की बातों को इजरायली लोगों ने निर्गमन की पत्री उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने इसी आज्ञा को परमेश्वर ने मूसा को तोड़ने के लिए लगाया और फिर अपने उंगली से लिखी हुई कुछ आज्ञाओं को उस पत्थर की उस पट्टियों में, पत्थर के उस बड़े बड़े पत्थरों में से खुद परमेश्वर ने उंगली में से कुछ लिखा, जिसकी बातों को मूसा को दिया और कहा कि ये नियमों को उनको सुनाए। इजरायली लोग तब भी भयभीत हुए, परंतु लगातार परमेश्वर को जो चीजें पसंद नहीं है उन सारी चीजों को इजरायली लोग करते थे। यहां तक कि मूसा सीनै पर्वत पर जा रहा है। मूसा जब सीनै पर्वत पर जा रहा है तो उस सीनै पर्वत से लौट आने के लिए उसे कुछ विलंब हो रहा, और उसे कुछ विलंब होने के चलते इन लोगों ने इस प्रकार से अनुमान लगाया कि अभी हमारा मूसा जो है नहीं आ पाएगा। इसीलिए मूसा के भाई अहरोन से उन्होंने कहा कि ऐसा देवता हमारे सामने खड़ा करो जो हमारे सामने चला फिरा रहे। इसी के लिए उन्होंने अहरोन का भी मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया और अहरोन ने उनके सारे सोना जो उनके कान का था वो सारा सोना निकालकर उसने आग में डाला और उसमें से एक मूर्ति निकल आई बोलकर लिखते। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले परमेश्वर को सबसे घृणित करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है मूर्ति की पूजा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम एक मूर्ति में कैद नहीं कर सकते। परमेश्वर की महिमा एक फोटो में हम कैद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी पूजा, उसकी आराधना हमें
आत्मा और सच्चाई के साथ करने की आवश्यकता। और जो परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें सृजनहार हमारा परमेश्वर है, उसको हम सृष्टि की बनाई हुई बातों में कभी तोल नहीं सकते हैं। इसी के लिए निर्गमन के 20वें अध्याय में परमेश्वर ने वचन 10 आज्ञा में से पहला वचन यही कहा कि तुझे मुझे छोड़ और किसी को तू परमेश्वर ना मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। इसका मतलब उस अति महान परमेश्वर का दर्जा हम किसी और चीज को ले देते हैं। ना केवल मूर्ति हो, परंतु अपने पास के हर एक आवश्यकता की वस्तु को अगर हम देते हैं तो वो परमेश्वर हमसे ईर्ष्या रखने वाला, हमसे जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इसी बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है परमेश्वर के नाम की। और प्रभु ने ठाना कि परमेश्वर इन सारे लोगों का, इस्राएली लोगों का नाश करना चाहता था, परंतु उनके जीवन की किताब, परमेश्वर के जीवन की किताब में से इन सारे लोगों का नाम निकालना चाहता था। तब एक व्यक्ति उनके सम्मुख में आता है, उस व्यक्ति का नाम था मूसा। इसी मूसा ने ही उनको उस मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला था। अभी मूसा इजरायली लोगों के मरने के, जब परमेश्वर उनको दंडित कर रहा है, तब उनके बीच में आता है और इस प्रकार से कहता है, जो प्रार्थना मूसा कहता है उसी को हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री उसके 32वें अध्याय के 11वें पद। निर्गमन की पत्री उसके 32 के 11, उसमें यह कहता है, मूसा इस प्रकार से कहता, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। शब्दों को मनाने लगा, इसका मतलब मूसा उन लोगों के लिए, मिस्री लोगों के लिए एक मध्यस्थी प्रार्थना कर कर परमेश्वर को दुहाई देने लगा, मध्यस्थता करने लगा। और उसने कहा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया है। और एक वचन पढ़िएगा 33 के 3, निर्गमन 33 अध्याय के 3 पद, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। ये दोनों वचनों को अगर हम देखते हैं, इस दोनों वचनों में एक बात है, मूसा की मध्यस्थी प्रार्थना को हम देखते। मूसा इन दोनों वचनों में एक मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। अभी परमेश्वर का कोप इन लोगों के ऊपर भड़का उठा है, परमेश्वर इनके लिए एक कोप को रखा है, और इजरायली लोगों के लिए मूसा की यह मध्यस्थी प्रार्थना शुरू होती है वचन 11 से लेकर 14 तक। निर्गमन की पत्री उसके 32वें अध्याय 11, 12, 13 और 14 वचन। 11वां वचन हमने पढ़ा, 12वां वचन निर्गमन 32 के 12, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात यहां पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल लाया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। तेरा अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। 14, यह यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। 14वें वचन में परमेश्वर ने मूसा की इस मध्यस्थता की प्रार्थना का जवाब देते हुए हम देखते, जब मूसा परमेश्वर को इस प्रकार से मध्यस्थता की प्रार्थना को किया,
तब परमेश्वर इस सारे इजरायली लोगों को जो नष्ट करने की बात कर रहा था, निकालने की बात कर रहा था, इस अपनी बातों से परमेश्वर पछता रहा है, जिसे हमें देखना चाहिएगी। और मूसा की मध्यस्थी प्रार्थना, परमेश्वर अपने विश्वास योग्य सेवकों की प्रार्थना उत्तर देता है और उन्हें अपने छुटकारे के उद्देश्य में फैसले के भाग। यहां मूसा ने जो मध्यस्थी प्रार्थना किया, परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दासों की प्रार्थना को सुनकर उनको ना केवल उत्तर देता है, परंतु कई एक लोगों को छुड़ाता है, कई एक लोगों को छुड़ाने का कारण बनाता है, कई एक लोगों की एक छुड़ौती का कारण बनाता है। इसका मतलब मूसा परमेश्वर को मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है, अपने स्वयं अपने लिए नहीं, परंतु इजरायली लोगों के लिए कह रहा है। और इजरायली लोगों की मध्यस्थ, इजरायली लोगों के लिए कहने से वो परमेश्वर के बीच में आ खड़ा होता है, परमेश्वर आप इनको नष्ट नहीं कर सकते हैं कहकर। और इसी को और हम 33 के 13 वचन अगर हम कहते हैं, और 33 के 13वें वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक बात को पता चलता है। परंतु इस बात को हम सब, ये मूसा की जो मध्यस्थी प्रार्थना में से 10वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उसी का 32 का 10, निर्गमन 32:10, आप मुझे मत रोक, मेरा कोप उनकर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाओ। इससे हम ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा यह थी कि वो सारे इजरायली लोगों को नष्ट करे, परंतु फिर भी मूसा मध्यस्थी की प्रार्थना करता है और लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है और परमेश्वर के लिए गंभीरता से उनके लिए याचना करता है। परमेश्वर का भड़का हुआ कोप को प्रभु अपना भड़का हुआ कोप दूर करने के लिए जब मूसा कहता है, तो परमेश्वर मूसा की उस मध्यस्थता की प्रार्थना को सुनकर अपना विचार को बदल देता है। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं, पर वो क्योंकि वो झूठ बोले या बदले, परंतु कई एक बातें, पुराने नियम की कई एक बातें इस प्रकार से पाई गई है, जब कभी मध्यस्थता की प्रार्थना अंतःकरण से, बहुतायत से हृदय भरी होती है, लोगों के बचाव के लिए की जाती है, उस समय परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलता है। हालेलुया, परमेश्वर के महान नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है कि कुछ ऐसे क्षणों में परमेश्वर अपनी महिमा की अपनी उस कोप की बातों को छोड़ता है, अपने बोली हुई बातों से बदलता है, क्योंकि मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने बोले हुए बातों से भी बदलता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। इसका मतलब परमेश्वर के निर्णय जो हुआ है उसके बदलने की ताकत अगर किसी में है तो वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार से परमेश्वर अपने मध्यस्थता की प्रार्थना को भी मध्यस्थता की प्रार्थना करने के द्वारा बदलता है। जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं और उसी के साथ परमेश्वर उसको बदलता भी है। और इधर अगर हम देखते हैं, दूसरी बात, मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना से परमेश्वर को रुकना पड़ा। जो परमेश्वर खोप कर था, जो परमेश्वर जिसका क्रोध भड़का हुआ था, और वो इसी प्रकार से कह रहा था कि मैं अभी इनको सभी को नष्ट करूंगा, परंतु मूसा ने उचित समय में एक अच्छी प्रार्थना करने के द्वारा उस महान परमेश्वर के क्रोध को रोका। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, 14 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो निर्गमन 32 के 14वें वचन। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। और इसी बात को याकूब भी लिखता है, याकूब की पत्री 5वें अध्याय के 16वें पद, याकूब 5:16।
इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि मूसा यहां पर एक धर्मी जन बनकर इजरायली लोगों के ना केवल रक्षा के लिए प्रार्थना किया, परंतु इजरायली लोगों के लिए बचाने के लिए वो एक धार्मिकता का प्रार्थना किया, जिसके चलते इजरायली ना केवल बचाए गए, परंतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में कार्य हुआ। इस बातों को हम समझते हैं। और एक बात इसमें सीखते हैं हम। मैं पहली इस मध्यस्थता की प्रार्थना जो मूसा ने किया उसको मैंने आपको दिखाया, और इस मध्यस्थता की प्रार्थना में से 3 चीजें जो हम देखते हैं उसको समझ पा रहे। पहली चीज, परमेश्वर जो है उनकी विरोध, उनको नष्ट करने की जो योजना थी, परमेश्वर ने गंभीरता पूर्वक उसकी बातों को समझा, इस बातों को जाने। दूसरा, परमेश्वर अपनी कही हुई बातों के लिए रोका। और तीसरी बात, परमेश्वर अपने सेवकों को सहकर्मी बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को इस प्रकार से सहकर्मी बनाता है, जिसके लिए 1 कुरिन्थियों 3:9 पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 9वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना। यहां परमेश्वर मूसा को अपना एक सहकर्मी बनाता है। उसी के लिए परमेश्वर ने उसकी बातों को रखते हुए उनको बचाया, और इसी बातों को हम समझ नहीं पाए। और निर्गमन की पत्री 33:3 में जो हम पढ़े हैं कि परमेश्वर उनके साथ साथ चलकर उन्हें एक देश, आशीषित देश देना चाहता था। इज़राइल के पाप के कारण परमेश्वर ने कहा कि प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर उनका स्थान एक स्वर्गदूत लेगा, परंतु मूसा ने इस फैसले से सहमति न की और एक बार परमेश्वर से निवेदन किया। फिर से परमेश्वर ने जब चाहा कि इनको इजरायली लोगों को जो देश देना है उसके लिए एक स्वर्गदूत वहां उस देश को लेगा कहकर, परंतु मूसा उसमें उसके बीच में आया। मेरे साथ खोलिएगा 12 से 14, निर्गमन की पत्री 33वें अध्याय 12 से 14। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और मुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपने गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इसका मतलब क्या है? अभी परमेश्वर, मूसा फिर से परमेश्वर के सम्मुख में एक निवेदन करता है, एक इंटरसेक्शन प्रेयर या मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, और उस मध्यस्थता की प्रार्थना के चलते जिस मध्यस्थता की प्रार्थना को करने के लिए परमेश्वर ने उसको उत्साह किया, परमेश्वर ने उसको चाहा, और उसी की बातों को परमेश्वर उसके जीवन में करते रहा। इसी के लिए हम हर एक के जीवन में इस प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कुछ अगर घटनाक्रम को हम देखेंगे इजरायली लोगों को, सबसे पहले इजरायली लोगों ने सोने के बछड़े के संबंध में पाप कर कारण बने, जिसको हम निर्गमन की पत्री उसके 32वें अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक अगर पढ़ते हैं तो इजरायली लोगों ने एक सोने का बछड़ा किया और उसकी आराधना किया बोलकर मैंने जैसे बताया। और फिर मूसा प्रार्थना में मूसा का सब्र तथा परमेश्वर का उस पर प्रकाशन हुआ।
और मूसा ने फिर प्रार्थना किया और उस समय परमेश्वर के सब्र का प्रकाशन उसके ऊपर हुआ, जिसके बारे में हमने देखा और समझा। इसी के लिए इस बातों को आज हम इस बात को यहां तक समझे। यह एक मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना थी। इस मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को नष्ट करने की इच्छा को बदल रहा है। दूसरी बात, अपने किए हुए बातों के लिए परमेश्वर रोकता है, बोली हुई बातों के लिए रोक लगाता है। तीसरा, परमेश्वर हमें सहकर्मी बनाता है। इसी के लिए आप और हम हमारी प्रार्थनाओं में इस प्रकार की लगातार मध्यस्थी प्रार्थना, एक दूसरे के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 कुरिन्थियों 3:9 में हम परमेश्वर के एक सहकर्मी बनते हैं। उस सहकर्मी बनने के द्वारा हम ना केवल परमेश्वर को एक प्रकार की दुहाई देते हैं, परंतु उन लोगों को बचाते हैं, उन लोगों को बचाने का एक कारण को बनते हैं, जिस कारण को परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, जिस कारण को परमेश्वर हम लोगों के लिए देता है। उसी कारण के अनुसार अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य हमारे साथ होते हैं। लगातार हम इस विषय के बारे में और आगे की ओर देखेंगे, परंतु हम आज इस बात को समझे। प्रभु हमारे पूर्वजों के लिए जिस तरह से मूसा ने प्रार्थना किया, जैसे दानियल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की कही हुई बातों को बदलने वाली प्रार्थना मतलब मध्यस्थी प्रार्थना। हमारे भी पूर्वजों ने प्रभु आपके विरुद्ध में जो कुछ बातें किया है, उन सारी बातों को बदलने के लिए प्रभु हमारे पास एक ऐसा बल दे, हमारे पास इस प्रकार की शक्ति दे, हमारे पास इस प्रकार की ताकत दे कि उनके पापों से प्रभु ना केवल वे छुड़ाए जाए, परंतु उनकी पीढ़ी से पीढ़ी उस प्रार्थना के द्वारा छुड़ाए जाने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करने पाए। आई प्रार्थना। स्वर्गीय ज्ञानी प्रभु, हम धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। तो हमारे जीवन में कार्य कर और मदद कर। तेरी दया की बातें और अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए। आशीष दे और अनुग्रह कर। तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ साथ सदा बने रहने पाए। आशीष दे। इस प्रकार की मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए हमें तू सहायता कर और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।